और अब खबर रायपुर से, जहां बघेल की अहम बैठक में कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें अहम फैसलों को मंजूरी मिली है। बसों के किराए को 25% बढ़ाने की मंजूरी मिली, वहीं नई फिल्म पॉलिसी को भी मंजूरी मिल गई है। दूधाधारी ट्रस्ट को नवा रायपुर में जमीन दी जाएगी। नवा रायपुर में 30 एकड़ जमीन देने पर सहमति बनी है। वहीं एडिस मेटा कांड की न्यायिक जांच भी पूरी हुई। सरकार इसे विधानसभा के अगले सत्र में पेश करेगी। बात आगे की जाए तो नगरीय विकास में महिलाओं को आरक्षण भी दिया जाएगा। ये महिलाओं के लिए काफी अच्छी खबर है कि नगरीय निकाय में महिलाओं को अब आरक्षण दिया जाएगा। सरकार अब महिलाओं के लिए भी सोच रही है, उनको आरक्षण देने के बारे में सोचा है सरकार ने। वहीं 50% आरक्षण के लिए केंद्र के अभिमत मांगने को मंजूरी मिली है। महिला वर्ग के आरक्षण के बारे में भारत सरकार की तरफ से आया था कि जो नगरीय क्षेत्र हैं, अभी पंचायतों में 50% का आरक्षण है, नगरीय क्षेत्रों में भी 50% का आरक्षण जो है नगर पालिका, नगर निगम इत्यादि में होना चाहिए। इसका भारत सरकार ने अभिमत मांगा है, तो वो अभिमत के लिए सहमति बनी है कि इसको अभिमत इसका भेज दिया जाए। निर्णय भारत सरकार के स्तर से किया जाएगा। एडिस मेटा में जो एक मुठभेड़ की घटना हुई थी, उस घटना की रिपोर्ट आज मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुत हुई है, लेकिन विस्तार पूर्वक उसके बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती। नियमानुसार विधानसभा में प्रस्तुत होने के बाद ही उस बारे में कुछ कहा जा सकेगा। तो एडिस मेटा कांड की न्यायिक जांच भी पूरी हो गई है। सरकार इसे विधानसभा के अगले सत्र में पेश भी करेगी। तो दरअसल कल भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई और उस अहम बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बसों के किराए को 25% बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है, जो कि काफी लंबे समय से बस ऑपरेटर्स मांग कर रहे थे। नई फिल्म पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। वहीं दूधाधारी ट्रस्ट को नवा रायपुर में जमीन दी जाएगी। नवा रायपुर में 30 एकड़ जमीन देने पर सहमति बनी है। वहीं ये भी जानकारी दे दी कि दरअसल ये अहम फैसले भूपेश कैबिनेट में लिए गए, उस बैठक में लिए गए। और उसके बाद नगरीय क्षेत्र में भी जो महिलाएं हैं उनको आरक्षण देने पर भी सहमति बन गई है। उनको भी आरक्षण दिया जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से। तो बघेल कैबिनेट में अहम फैसलों को मंजूरी मिली है। अहम फैसलों पर जो मुहर लगनी थी वो लग गई है। बसों के किराए में 25% की बढ़ोतरी की गई है। नई फिल्म पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। दरअसल जो बस ऑपरेटर से बस संचालक थे, काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उनका जो किराया है वो बढ़ाया जाए। और साथ ही साथ अब किराया बढ़ाने, हालांकि वो 40% किया गया था, मांगी गई थी, उनकी जो मांगे थी कि 40% बढ़ाया जाए बसों का किराया, लेकिन अभी फिलहाल 25% पर ही मुहर लगी है। वहीं दूसरी बात, नई फिल्म पॉलिसी को लेकर की जाए तो नई फिल्म पॉलिसी को भी लेकर मुहर लग गई है। दूधाधारी ट्रस्ट के लिए जमीन देने पर भी सहमति बनी है। नवा रायपुर में 30 एकड़ जमीन देने पर अब सहमति बनी है इस कैबिनेट की बैठक में। बड़ी और अहम जानकारी। तो काफी अच्छे और अहम फैसले लिए गए हैं। जनता को इससे काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि जहां बस ऑपरेटर्स तो मांग कर ही रहे थे, वहीं दूधाधारी ट्रस्ट को नवा रायपुर में जमीन भी दी जाएगी। तो नवा रायपुर में 30 एकड़ जमीन देने पर सहमति बनी। और साथ ही साथ ये भी जानकारी दे दें कि जहां तमाम फैसले लिए गए हैं, तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं, और जो मांगें काफ़ी लंबे समय से की जा रही थी, चूँकि भूपेश कैबिनेट की बैठक भी काफ़ी लंबे समय से नहीं हुई थी, वो बैठक जो है वो कल हुई। भूपेश कैबिनेट की जो बैठक है वो कल हुई और उस बैठक में अहम फैसले कल लिए गए। तमाम ऐसे फैसले हैं जो लिए गए जिन पर मुहर लगी है, और साथ ही साथ मंजूरी उन फैसलों को अब दे दी गई है। और ये भी जानकारी दे कि जहां बसों के किराए से लेकर हो, नई फिल्म पॉलिसी से लेकर हो, या फिर अन्य फैसले हों, यानी कि दूधाधारी ट्रस्ट को जमीन देने पर जो सहमति बनने से लेकर हो, तमाम ऐसे फैसले हैं जिन पर मुहर कल लगी। और तमाम उसमें जो भूपेश कैबिनेट में मंत्री थे वो भी शामिल थे।
फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ शिवम मिश्रा जुड़ गए हैं। शिवम, कल भूपेश कैबिनेट की जो बैठक हुई इसमें काफी अहम फैसले लिए गए हैं, चाहे वह बसों के किराए की बढ़ोतरी को लेकर हो या फिर अन्य फैसले हों। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की एक बैठक हुई, इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए छत्तीसगढ़ के लिए, जो आने वाले समय पर काफी लाभदायक साबित होने वाले। जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक हुई है, इसमें ये तय किया गया कि जितने भी बस की मांगों को लेकर के लगातार जो है ट्रांसपोर्टर्स वन परिवहन मंत्री से मुलाकात कर रहे थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम जो है लगातार ज्ञापन सौंप रहे थे, उसको ध्यान में रखते हुए भूपेश बघेल ने 25% तक किराए की भी बढ़ोतरी कर दी है, यानी कि सहमति प्रदान कर दी है। तो ये भी एक लाभ की खबर है, निश्चित रूप से एक बड़ी राहत है जो है ट्रांसपोर्टरों के लिए, कि जिस तरीके से एक बड़ी मांग थी इनके पिछले कुछ दिनों से, पिछले महीनों से, कि ये 25% किराया बढ़ोतरी कर दी जाए, उससे भूपेश बघेल ने सहमति दे दी। इसके साथ ही जिस तरीके से इंटरनेशनल बस स्टैंड जो भाटा गांव में बनाया गया है, उसे लेकर के लगातार विवाद देखने को मिल रहा था ट्रस्ट के साथ और नगर निगम के साथ, उसमें भूपेश बघेल ने एक रास्ता निकाल दिया और वो जो है वो 30 एकड़ जमीन जो है वो नया रायपुर में ट्रस्ट को देने की सहमति प्रदान कर दी। इसके साथ ही किसान न्याय योजना के तहत जो खरीफ सीजन के किसानों को राशि दी जानी है वर्ष 2020-21 की, उसे भी देने की घोषणा कर दी। तो निश्चित रूप से बड़े फैसले कल मंत्रिपरिषद की बैठक में भूपेश बघेल की अध्यक्षता में जो हुई है वो उसमें लिए गए हैं और जो आने वाले समय में लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होने वाले हैं। बिल्कुल शिवम, साथ ही साथ ये भी जानकारी दीजिए, चूंकि सूखे की समस्या इस समय काफी ज्यादा बनी हुई है, सूखे से किसान बहुत ज्यादा परेशान है, तो क्या इस बात को भी इस कैबिनेट में रखा गया, इस बैठक में रखा गया, उसके बारे में भी चर्चा हुई? बिल्कुल, निश्चित रूप से हर पहलुओं पर बातचीत तो जरूर हुई है, क्योंकि वहां पर मंत्रिपरिषद के हर एक सदस्य वहां पर बैठे हुए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद वहां पर मौजूद थे और छत्तीसगढ़ में वर्तमान स्थिति जो है, जो हर किसी की मांग है, जो लोग जूझ रहे हैं और जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ पर बन रही है सूखे के हालात को लेकर के, उस पर भी विस्तार से चर्चा की गई है मंत्रिपरिषद की बैठक में। और इस बात की भी जानकारी कि जिस तरीके से सूखे के हालात को देखते हुए भूपेश बघेल ने पिछले दिनों ये घोषणा की थी कि किसानों को 9,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा उनकी फसल बर्बाद होने के चलते, तो उस पर भी एक चर्चा हुई। इसके साथ ही आने वाले समय पर किस तरीके से इसे और ठीक ढंग से विस्तार किया जाए, जो किसानों को और भी ज्यादा लाभ हो, इस पर भी एक तरीके से चर्चा की गई है। बिल्कुल, यानी कि कल बैठक में काफी अहम फैसले लिए गए, कई अहम जो चर्चाएं हैं वो इस बैठक में की गई हैं। आप बने रहिए शिवम हमारे साथ, आगे भी आपसे खबरों में अपडेट लेंगे।